सीएपीएफ के साइंस में प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर क्वेश्चंस में आज हम 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। 2016 में टोटल आपके 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम इनका देखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है इनिशियली कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया। कार्ल लिनियस ये जो है, इन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस तो होमोसेपियंस आप बोलते हो, टाइगर पेंथेरा टिग्रिस बोलते हो, मेढक फॉर एग्जांपल राना टिग्रिना बोलते हो, मैंगो मैंगिफेरा इंडिका। तो ये सब क्या है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया। और इन्होंने टेक्सोनोमी जो ये डिवीजन ये दिया, तो सबसे ऊपर आपका किंगडम होता है। तो किंगडम सबसे ऊपर है और स्पीसीज सबसे छोटा है। लेकिन इसमें भी एक्चुअली ये इसमें दिया हुआ, लेकिन यदि हम किंगडम को के ऊपर भी आपका एक डोमेन होता है। डोमेन लाइफ, सॉरी, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइफ, लाइफ के बाद आपका डोमेन, डोमेन के बाद आपका किंगडम। किंगडम का मतलब है कि जैसे ये में क्या है, वो प्लांट है, उसका ये में ठीक है कि किस, सॉरी, ये किंगडम में जो है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एटसेट्रा। ओके। फिर आपका जैसे होता है कि प्लांट है, वो एनिमल स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप्स के जो आते हैं। तो ये आपका स्पीसीज ये सबसे छोटा में आएगा। तो किंगडम यानी लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है सब यूनिट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो सब यूनिट एक इंपॉर्टेंट जो होता है, वो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो यानी ए हो गया। न्यूक्लियोटाइड में बीएसपी होता है, बीएसपी याद रखो। बीएसपी का मतलब क्या है, बेस, यानी शुगर बेस। तो जो आपका शुगर बेस होता है, वो शुगर नाइट्रोजीनियस शुगर बेस। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस आपका ये सॉरी, ये आपका बेस नाइट्रोजीनियस बेस होता है, और शुगर होता है, और फॉस्फेट होता है। सॉरी, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये बेस में जो क्या होता है, चार होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये आपका शुगर और फिर प्लस फॉस्फेट, तो ए हो जाएगा। Next, the process of using microbes to treat areas of land or sea that have been contaminated by pesticides, oil or solvents is known as। तो ये बायोरिमेडिएशन, बायोरिमेडिएशन इसका मतलब अब हिंदी में यदि आप जानते हो, अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अधिक आपका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये यूट्रोफिकेशन हो गया। नाइट्रीकरण नाइट्रोजन से, अमोनीकरण लेकिन ये हिंदी यदि देखो तो जैविक उपचार, इसका मतलब क्या है, बायोरिमेडिएशन। तो मेनी टाइम्स आई एम सेइंग कि कुछ टाइम इवन इफ आप इंग्लिश मीडियम में भी करते हो, तो यदि आपको हिंदी का पता है, तो सम टाइम आपका हिंदी से आपका मिल जाता है, आपका क्वेश्चंस जो है वो उससे भी बन जाता है। तो आपको हर का ये जानना चाहिए। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड बाय डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। अब ये जो आर्द्रता, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन क्या है, सो आप कहीं भी समर में, यानी इनफैक्ट एनी टाइम समर में ज्यादा होता है इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन जो होता है। तो वो यदि आपका ह्यूमिडिटी कम है, तो आपका इवेपोरेशन जो है या ट्रांसपायरेशन उसको कह सकते हो, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। और यदि ह्यूमिडिटी अधिक है तो वो कम होगा। तो ये इसमें कह रहा है कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रहा है। तो जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होगा। तो जो जो इंक्रीज वाला है उसको पहले रखो और बाकी को आप हटा दो। अब देखोगे तो दूसरा भी देखो,
लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, तो लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। तो इनफैक्ट ये अब इसमें इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये आपका बी हो गया। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दोगे, तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, ऐसा। तो बी। नेक्स्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपने कोविड-19 के ड्यूरेशन में कोविड का जो वैक्सीन आपका, फिर में भी बूस्टर डोज जो भी आपने लिया, तो वो क्या होता है इसमें, ये इंजेक्ट द बॉडी विद मटेरियल्स दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो क्या करता है, एंटीबॉडी को ये आपका प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस वो प्लांट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो यदि उन्हें जो नेचुरल वे में नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसको कैच करेंगे। कैच करेंगे इन द सेंस नहीं है कि उनके पास प्रॉपर हाथ है और जाकर के पकड़ेंगे। उनका जो स्ट्रक्चर प्लांट्स के जो लीफ इस ढंग से होते हैं कि बहुत सारे जो स्पीसीज स्मॉल, अब ऐसा नहीं है ना कि हम और आप जाएंगे तो हमको पकड़ लेगा उस ढंग से। वो आपका जो मूवीज में उस ढंग से जो ऐसा एनिमेटेड या उस ढंग का बनाया जाता है, उसमें भले है कि किसी पर्सन को भी पकड़ ले रहा है, लेकिन नॉर्मल क्या है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को ये करते हैं। तो ये इसमें से क्या है, शंड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप, अब ये ट्रैप ट्रैप कर रहा है, और फीचर प्लांट ये तो ए इसका है। अब एक्चुअल में देखो, जो इसमें से जानते हो, मान के चलो कि सैंडलवुड तो नहीं ये करता है, तो ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, फीचर प्लांट इसमें है, तो फीचर प्लांट आपका करता है। और क्वेश्चन नंबर 7, इसमें करा अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो ये सब्लिमेशन, ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशनल टर्म है, ये आपका और जगह भी इसका यूज आया है। तो इन जनरल कैम्फोर जो होता है या कपूर जिसको कहते हैं वो, और समटाइम वाटर में भी आप देखना, यानी कि जो सॉलिड आइस है, आइस जब मेल्ट होने लगता है तो कुछ आइस जो है, पानी आपका मैक्सिमम पानी बनेगा, वाटर बनेगा, लिक्विड बनेगा। कुछ आइस डायरेक्ट देखोगे कि वेपर में बनते रहता है। तो वाटर में भी ऐसा होता है, यानी कि कुछ जो आइस में कुछ कंपोनेंट्स डायरेक्टली होते रहते हैं, और कुछ जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी होंगे वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। नेक्स्ट करा, वाटर एट 273 केल्विन मींस इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट सेम टेम्परेचर, इट इज बिकॉज। तो क्या है कि एक्चुअली जो वाटर है 273 पे, उसमें अधिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि वाटर जो है, या वेप जो आपका आइस है, आइस मेल्ट होता है तो उसमें एनर्जी लगाना पड़ता है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। तो जो आपका वाटर है, तो वाटर में आइस की तुलना में सेम टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग उसमें से एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जिसमें कम एनर्जी है तो वो ठंडा है, वो अधिक ठंडा है, तो वो ज्यादा कारगर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये कह रहा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर अधिक है तो अधिक आपका इवेपोरेशन, गर्मी के दिनों में क्या होता है, इवेपोरेशन आपका अधिक होता है, तो फर्स्ट तो सही है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। एक्चुअली डिपेंड करेगा ना, सरफेस एरिया आप खुला रखोगे, इसी वजह से तो बहुत सारे चीजों को ये कोशिश किया जाता है कि यदि इवेपोरेशन को रोकना है तो आपका बेस जो बड़ा रख सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पतला संकीर्ण रखोगे, नैरो रखोगे, ताकि वो कम एक्सपोजर हो, तो वो कम आपका इवेपोरेशन होगा। तो यही आपका गलत हो गया, बी गलत हो गया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, यस ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसके पहले, जो डिक्रीज और इंक्रीज वाला में था। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, यस यदि हवा का स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा होगा वो। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि इसमें क्लोराइड कौन सा नहीं है, ये कौन सा नहीं है। तो देखो, मिल्क, मड और बटर, ये आपको लग रहा है सिमिलर टाइप के। बोरिक एसिड क्या है, वो सिमिलर टाइप के हैं, और वो आपका प्रॉपर ये कंपाउंड है, और उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आप कुछ को जानते हो, जिसको जानते हो प्रॉपर उसको आप मैच करो।
तो ये यूरेनियम आप फ्यूल के तौर पे यूज करते हो, ये तो जान रहे हो कि फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो डी का 4 होगा तो 2 तो पहले हमारा हट गया। अब आयोडीन, आयोडीन का यूज आप किस वजह से, वाटर के लिए आप करते हो, तो सी का 1 हो जाएगा, तो सी का आपका 1। तो यही ऐसा आपके पास ऑप्शन बच रहा है। तो कार्बन क्या हो, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ, और कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपका 2 मिला तो बन गया। अब ये टफ क्वेश्चन था, क्योंकि अब आप प्रॉपर ऑर्डर जानना ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग, बहुत मोमेंट में होते हैं, बट यू शुड नो। तो इसमें से जो आपका कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस, यानी सबसे कम वाला जो है उसको पहले रखोगे। तो जिप्सम सबसे पहले है, तो जिप्सम यानी कि ये 1 में हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन वाला जो है, तो ये आपका 1 के बाद इसको 2 में रखेंगे, इसको सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे। फिर आपका जो फेल्सपार है, तो फेल्सपार को आप नंबर 3 में रखेंगे। ओके, और टोपाज जो है ये आपका 4 में रखेंगे। तो ये क्या आपका हो गया कि 1 सबसे पहले है, उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपका 4 है, और उसके बाद आपका 2 है। तो ये बी हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो कह रहा ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो ये जो बनता है, जो आपका कह रहा है कि एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन पर एक्शन किससे, ये इससे करते हैं, तो आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो ये सही है। इसका ऐसे ये कह सकते हो कि CaOH का होल 2 प्लस ये क्लोरीन, तो ये क्या बना, CaOCl2 और प्लस H2O। ठीक है, तो ये फर्स्ट सही है। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये गलत हो गया, तो बी ही आंसर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड, देखो क्लोरीन इसमें है ना, तो ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यस, ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट यूज, जो अब थोड़ा सा इसका यूज उस ढंग से नहीं, पहले जैसे कुएं से पानी हम लोग लेते थे, तो कुएं में वर्षा के टाइम में, बरसात के मौसम में डालते थे। तो इसका बी ये है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये कह रहा है, तो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ये कार्बन का फॉर्म है, कार्बन का एक ये है, अपरूप है, कार्बन का फॉर्म है, तो नॉन मेटल है, तो ये तो सही है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यस, ये सही, ये तो दूसरा आपका ये आ गया। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। ग्रेफाइट इज टेट्राहेड्रल, नो, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। तो डी आपका गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा कि इसमें कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसमें से कौन कह रहा है कि कौन सा जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन भी हो और आपका क्या हो, क्वांटिटी भी। तो क्वांटिटी तो इसमें सब में है। अब इसमें से प्रेशर जो है उसमें डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन प्रॉपर ये नहीं है, तो इस वजह से। या जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी आपका डायरेक्शन है, फिर भी हम डायरेक्शन इन द सेंस, इसमें स्पेसिफिक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, लेकिन लिटिल है, कंपोनेंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी डायरेक्शन है, लेकिन ये नहीं है। तो इसमें एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी, इंपल्स जो ओनली, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो आपका स्केलर। तो ये इसमें जो आपका इम्पल्स ओनली जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होता है कि कोई चीज पे फोर्स आप लगाते हो, तो जो चेंज इन जो मोमेंटम होता है, कह सकते हो डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि फोर्स को जितने ड्यूरेशन तक, टाइम तक लगाते हो, तो वो मोमेंटम चेंज, तो उसको आपका इम्पल्स कहते हैं, या सडन जो आपका फोर्स उसमें लगता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि a piece of a stone is tied to a string is made to revolve in a circular orbit of radius r with other end of the string at the center, or if the string breaks, ये इसको ऐसे मान के चलो,
कि एक इस पर रस्सी है और इस पर एक स्टोन बंधा हुआ है, ये स्टोन इस ढंग से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यदि मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल कि ये रस्सी एक तरह से कर रहा, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, रस्सी टूट गया, कहीं से भी टूट गया, तो ये जो आपका है ये किस ढंग से, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से एक तरह से अवे नहीं, ये इन द सेंस है कि सेंटर से जो इधर ये है, तो सेंटर से इधर इसे नहीं ले जा सकता है, वो मूव टुवर्ड्स द सेंटर, नो, मूव अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट यहाँ जो होता है इस ये से चला जाएगा, ठीक है। स्टॉप्स नो। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 9.8 मीटर न्यूटन, सही है, न्यूटन सही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद a यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इज जीरो। अब ये देखो, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस यदि है और इसमें आपका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, तो वो क्या होगा कि जो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो मास तो है, ए जीरो है, तो जब एक कंपोनेंट जीरो है तो एफ भी जीरो होगा, तो ये भी सही आपका है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजी, नो, मास का केजी है, वेट का जो है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कहते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सी आपका गलत हो गया, तो सी आंसर। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ ए मैन हैविंग 100 kg walking with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड इज 200 न्यूटन सेकेंड। देखो ये इसमें मोमेंटम का रहा है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास ये आपका 100 है और वेलोसिटी आपका 2 है, तो 200 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, ये डी सही है, तो यानी सी गलत है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ अल्टीट्यूड, यानी कि जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है, तो यस यही स्टेटमेंट आपका सही है, तो ए आपका सही है। नेक्स्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम काम है प्रेशर, तो आपका है उसको मापना। तो करा कि ये बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर रीड्स 760 mm when the elevator is at rest. When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the reading of the barometer. तो जब एक्सीलरेटर जो है ऊपर की ओर जा रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन ऊपर, विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड उसका बढ़ रहा, तो रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर, जो प्रेशर उस पर होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रेशर कम होगा, तो लेस देन, एक तरह से ये जो, सॉरी 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 सॉरी, ये जो आपका होगा बैरोमीटर जो होगा वो क्या होगा, उसमें जो बैरोमीटर का रीडिंग है वो हाँ लेस देन होगा, 760 न्यूटन से लेस होगा, तो बी इसका। नेक्स्ट का रहा, which one of the following statement is not correct, not correct कह रहा, the earth's magnetic field is due to the motion of metals like iron and nickel in the core of the earth। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है सही है, क्योंकि नीफे होता है NiFe, तो निकेल और फेरस, तो ये सेंटर में नीफे होता है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मेटल है, तो ये सही है, ये फर्स्ट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, बट दीज लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर फ्रॉम पोल, नो। एक्चुअल में पोल के पास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोल के पास होता है, तो जहां स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां जो होगा ये आपका क्लोजर होगा, तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो यही आपका गलत हो जाए, मतलब ये गलत है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, तो बी आपका इसमें आंसर। नेक्स्ट का रहा, लेट ए रेसिस्टर हैविंग 4 ohm resistance be connected across the terminals of a 12-volt battery, then the charge in coulomb passing through the resistor per second। तो चार्ज पर सेकेंड को करंट कहते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे V इक्वल टू आई आर। तो ये चार्ज पर सेकेंड को जो क्या कहते हैं, चार्ज पर सेकेंड को करंट कहते हैं, तो V आपका 12 है, I आपको निकालना है, R आपको दिया हुआ है 4 ओम,
तो I इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीका वायरस इज नॉट करेक्ट। तो जीका वायरस के संबंध में कह रहा कि कौन सा सही नहीं है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ए मंकी इन द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, सही है। इट इज ट्रांसमिटेड बाई ए डे टाइम एक्टिव एडिस मस्कीटो, सही है। इट डज नॉट कॉज मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, ये गलत है। एक्चुअली ये आपका माँ से बच्चे में संक्रमित हो सकता है, होता है गारंटी नहीं, मतलब हो सकता है। तो ये का सी जो है ये गलत है, यानी तो सी ही आंसर आपका हो जाएगा। जीका वायरस इन प्रेग्नेंट वुमेन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली देखो ये इसमें प्रभावित हो रहा है, तभी तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये यस, ये वाला गलत हो गया, तो सी। लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें कौन सा आपका ये सही है। ग्रेविटेशनल waves were predicted by Albert Einstein in 1916 on the basis of his theory of general relativity। तो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी उन्होंने जो दिया था उसके आधार पे जो प्रेडिक्ट किया गया था। यस, ग्रेविटेशनल वेव्स डू आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, नो। एक्चुअली ये जो आपका न्यूटोनियन में नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो उसमें आता है। न्यूटोनियन फिजिक्स में इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो है मोशन जो हाई लेवल का होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, सेकंड गलत है। सेकंड जिसमें है उसमें हटा दो, फर्स्ट सही है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर टू बी डिटेक्टेड बाय वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर्स, यस, नोन एज इंटरफेरोमीटर, यस ये सही है। नॉर्मल चीजों से, डिवाइसेस से आप ये नहीं कर सकते हो, बहुत सेंसिटिव उसके लिए होना चाहिए। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार से ये हमने 2016 का कर लिया। नेक्स्ट जो है 2015 का हम करेंगे। ओके, थैंक यू।